क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 है पॉलिनोमियल्स। इसमें है एक्सरसाइज 2.1 कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। पर उसके पहले पॉलिनोमियल्स के नाम से हमारा एक वीडियो है क्लास 9th का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लें, जो हमने क्लास 9th के फोल्डर में प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। तो क्लास 9th में जाकर ये पॉलिनोमियल का वीडियो पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं हम नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट हमारा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर, ए रियल नंबर के, ए रियल नंबर के इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ए रियल नंबर के इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कब होगा, इफ़ पी ऑफ के इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ए रियल नंबर के, कोई रियल नंबर क्या है, कौन है, के है, इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या कहलाएगा, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। कब, किसी को पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स उसका जीरो कहलाएगा कब, इफ़ पी ऑफ के इक्वल टू जीरो। अगर हम एक्स की प्लेस पर ये के की वैल्यू रख दें और पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा वो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो ये जो वैल्यू के है यही क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 2x+3 एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू पी एक्स क्या है, एक इक्वेशन है, और हमने क्या लिख दिया, पी एक्स इक्वल टू 2x+3, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल टू 2x+3 एक पॉलिनोमियल है। तो क्या मान लेते हैं, लेट के इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर हमने क्या मान लिया, के क्या है, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का एक जीरोज है। अगर के इसका एक जीरोज है तो यहाँ पर क्या होगा, पी ऑफ के इक्वल टू जीरो। तो पी ऑफ के मतलब क्या हुआ, एक्स की प्लेस पर के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स क्या था, 2x+3। अगर एक्स की प्लेस पर हम के रख देंगे, इस एक्स की प्लेस पर हम के रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2k+3। राइट साइड में भी हमने एक्स की प्लेस पर के रख दिया तो क्या आ गया, 2k+3 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से 2k इक्वल टू क्या आ गया, -3, और k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -3/2। k इक्वल टू क्या मिल गया, -3/2। और यहाँ पर -3/2 क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू क्या आ गया, -3/2, यही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पी एक्स, यही क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का एक जीरोज कहलाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ और सॉल्व, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x+3। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 0+3, मतलब 2+3 इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो ए पॉइंट हमारा क्या मिल गया, 0,5। अब ऐसे ही x की वैल्यू 1 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 1+3, और ये क्या आ गया, 2+3, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये 2 × 0 क्या आ गया, 0+3, और पहला पॉइंट हमें ए पॉइंट क्या मिल गया, 0,3। x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 2 × 1+3, और यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो बी पॉइंट क्या मिल गया हमें, 1,5। ए और बी दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × -1 + 3,
2 इंटू 1 -1 क्या आ गया -2 प्लस 3 क्या आ गया +1 और सी पॉइंट क्या मिल गया -1, 1। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का हमें पॉइंट मिल गया, ए क्या है 0,3, बी 1,5 और सी क्या है -1, 1। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इन पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट क्या है 0,3, ए पॉइंट है 0,3 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो हमें ए पॉइंट यहाँ पर क्या मिल गया 0,3। बी पॉइंट क्या है 1,5, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट क्या मिल गया, बी पॉइंट क्या मिल गया 1,5। सी पॉइंट क्या है -1,1, -1,1 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, ये पॉइंट हमें मिल गया। c क्या है -1,1, सी पॉइंट हमें मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट ए बी सी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ए बी सी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से लाइन मिलेगा हमें, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों को अब हम ज्वाइन करते हैं एक साथ। ये ऐसा आ जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा इस तरह से। ये लाइन में हमें क्या मिल गया, जब हमने पॉइंट ए बी सी तीनों को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लाइन की इक्वेशन क्या है 2x + 3, मतलब y = क्या है 2x + 3। तो ये हमें लाइन मिल गया। अब हम देखते हैं ये लाइन x एक्सिस पे, ये हमारा क्या है x एक्सिस, ये लाइन x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये पॉइंट यही है हमारा, ये पॉइंट ये जो लाइन है हमारी y = 2x + 3, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, और वो x एक्सिस पे कट कर रही है -1.5 पर। ये पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है -1.5, 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया, कुछ इस तरह से लिखेंगे। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या मिल गया, ग्राफ ऑफ y = 2x + 3, ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट। x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x एक्सिस है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है -1.5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं -3/2 भी लिख सकते हैं। -1.5 को हम क्या लिख सकते हैं -3/2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3/2, 0 पर ये लाइन x एक्सिस को -3/2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या आ गया, ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट -3/2, एट पॉइंट -3/2 मतलब -3/2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया -3/2। अब देखते हैं यहाँ पर हमें जीरोज क्या मिला था, k की वैल्यू क्या मिली थी -3/2। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं, एंड वी ऑल्सो नो that zeros of 2x + 3 इज -3/2। और हम क्या जानते हैं यहाँ पर जो -3/2 है यही क्या है जीरोज भी है, मतलब जीरोज 2x + 3 का जीरोज कितना है -3/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम आगे क्या लिखेंगे, सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3, zeros of the polynomial 2x + 3 is x coordinate zeros of the polynomial 2x + 3 is x coordinate at the point where the graph y = 2x + 3 intersect x एक्सिस। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3, 2x + 3 का जीरोज इज क्या है x कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस।
मतलब यहाँ पर क्या मिल गया, जीरोज भी हमें -3/2 मिला था और यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट भी क्या मिला है, -3/2। मतलब लाइन एक्स एक्सिस पे -3/2 पे इंटरसेप्ट भी कर रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x+3 इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ y = 2x+3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब आगे क्या है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, सो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, zeros of a polynomial is where line of graph intersect at x-axis, intersect at x-axis। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि अगर कोई ग्राफ है और उसकी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका जीरोज कहलाएगा, वही पॉइंट उसका जीरोज कहलाएगा। तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए लीनियर पॉलिनोमियल, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरोज। कोई लीनियर पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 1 जीरोज होंगे। क्यों, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। सेकेंड पॉइंट, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अब ऐसे ही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोज। मतलब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 से कम भी हो सकते हैं पर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस केस में डिग्री क्या होती है, इनकी 3 होती है। अब आगे हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा है एक्सरसाइज 2.1। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या है यहाँ पर, The graph of y = px are given in figure 2.10 below. For some polynomial px, find number of zeros of px in each case. नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर फाइंड करना है हर एक केस में। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज वेयर लाइन ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। मतलब ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही क्या कहलाता है, उसका जीरोज कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लाइन है, ये ग्राफ है हमारा, और ये क्या है, लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या लिखेंगे हम, नो जीरोज। यहाँ पर क्या है, कोई भी जीरोज नहीं मिलेगा। अगर सेकंड देखते हैं तो ये हमारा ग्राफ है और ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने पेन रखा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 जीरोज। इस केस में कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की थर्ड में क्या है, ये लाइन कुछ इस तरह से है और ये देखते हैं एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड और ये है थर्ड पॉइंट। तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज। इसका आंसर कितना होगा, 3। 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 3। अगर हम बात करते हैं फोर्थ है हमारा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, 2। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4 ग्राफ की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा एक लाइन है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ग्राफ है, ये इस तरह से लाइन है और ये एक्स एक्सिस को ए फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये 1 2 और 3 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट पे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही इतने क्वेश्चन थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं
और इस चैनल को ABC मैथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो।